गैलेंस का माइक्रोवेव है। इसका मॉडल नंबर है GLCM XC20BKC08। ये 20 लीटर्स का माइक्रोवेव है गैलेंस कंपनी का। तो इसको इंस्टॉल करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है और इसके कंट्रोल पैनल्स के ऊपर क्या क्या फीचर्स है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जब भी हम माइक्रोवेव इंस्टॉल करते हैं तो इसके दोनों साइड ऊपर और दोनों साइडों में गैप ज़रूरी है। गैप का मतलब इसमें हीट होगा, तो ये हीट जो है अगर बिल्कुल आपने ब्लॉक करके लगाया तो इसका हीट नहीं निकल पाएगा, जिसकी वजह से ओवर हीट का एरर इस माइक्रोवेव में आ सकता है E01। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस माइक्रोवेव को इंस्टॉल करते हैं उसके आसपास बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि जगह ना बचे। ऊपर से भी लोग कवर कर देते हैं, कैबिनेट में लगा देते हैं, तो इस तरीके से ये ओवर हीट हो जाएगा। तो पहला प्रिकॉशंस ये रहेगा, जब भी आप माइक्रोवेव को लगाएंगे तो प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन उसके लिए ज़रूरी है। टर्न टेबल है, जब भी कोई चीज़ रखनी है आप हमेशा इसके ऊपर ही रखनी है, इसको हटा के नहीं चलाना है। तो ये मैंने इसमें ग्लास रख दिया है जिससे कि ये खाली ना चले, क्योंकि हम माइक्रोवेव को खाली नहीं चलाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ऊपर आप डिस्प्ले देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक क्लॉक है। इस क्लॉक को हम सेट कर सकते हैं। तो जब भी आप इसको फर्स्ट टाइम पे ऑन करेंगे तो यहाँ पे 0 जो डिजिट्स है वो आएगी आपका 101। तो हम क्लॉक लगाएंगे, तो क्लॉक के लिए यहाँ बटन दिया हुआ है, क्लॉक का बटन है। इस बटन को मैं प्रेस करूँगा तो इसमें 12 घंटे का आ रहा है। उसके बाद दोबारा से दबाएंगे तो 24 घंटे का आ रहा है, लेकिन हमारा जो क्लॉक है वो हर 12 घंटे में चेंज होता है, तो इसलिए हम 12 घंटे वाला ही लगाएंगे। जैसे 12 आ गया इसमें, अभी हम ये जो नॉब आप देख रहे हैं इसका, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला नॉब रहेगा। इसको मैं घुमाऊंगा तो यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे चेंज होगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे टाइमिंग आ गया, अभी जो है वो आवर्स में आ रहा है। अभी मेरे को लगाना है इसमें 1 बजा है अभी, तो यहाँ पे 1:23 हो रहा है। तो एक घंटा लगाया है उसमें। उसके बाद यहाँ पे क्लॉक को फिर से प्रेस किया, जब ये मिनट्स में आ जाएगा तो यहाँ पे 23 पे कर देंगे। ये 23 हो गया, 1:23, और ये क्लॉक को वापस दबा देंगे। तो इस तरीके से ये क्लॉक को हम लगा सकते हैं जब भी हम माइक्रोवेव को इंस्टॉल कर रहे हैं। ये क्लॉक तब तक रहेगा जब तक आपका जो है प्लग है वो ऑन किया हुआ है। अगर आप प्लग ऑफ कर देंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर क्लॉक जो है हट जाता है। अब इसको ऑन करूँगा मैं, तो ये देखिए ये जो है डिफ़ॉल्ट में 101 आएगा। तो फिर से क्लॉक लगा देते हैं, इसको घुमाएंगे, मिनट्स में क्लॉक दबाया वापस 25, और क्लॉक को वापस दबा दिया, तो ये क्लॉक सेट हो गया। उसके बाद हम इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और कौन कौन से फंक्शन दिए हुए हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो इसमें जो मेन बटन है वो G+ लिखा हुआ है, ये बटन G+ जो है मेन बटन है। इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे शॉर्ट फॉर्म में लिखा आएगा। तो 6 फंक्शन कौन से हैं इसमें: फर्मेंटेशंस, डियोराइज़र, डिफ्रॉस्ट, योगर्ट, कीप वार्म और सॉफ्टन और मेल्ट। तो इसमें पहला ऑप्शन कौन सा आता है प्रेस करके, तो ये जो है डिफ्रॉस्ट का ऑप्शन आ गया, 0 डिग्री डिफ्रॉस्ट। तो इसमें आप देखेंगे जो लिखा है 100, ये इसका वेट है जो भी हमने डिफ्रॉस्ट करना। डिफ्रॉस्ट का मतलब ये होगा कि जैसे फ्रीज़र में नॉन वेज आइटम वगैरह फ्रीजिंग में होते हैं, उसको हमें वापस रूम टेम्परेचर पे लाना होता है या 0 डिग्री पे लाना होता है, तो उसकी बर्फ़ को पिघलाने के लिए इसमें डिफ्रॉस्ट साइकिल दिया हुआ है। तो डिफ्रॉस्ट चलाने के लिए आपको उसका वेट डालना पड़ेगा, कितना वेट है, वेट के अकॉर्डिंग ये टाइमिंग लेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो की बनी हुई है ये वेट के लिए है, तो इसको मैं प्रेस करूँगा तो एक सेकेंड, इसको वापस प्रेस करेंगे क्योंकि हमने टाइम ज़्यादा ले लिया। अब आएगा वेट, तो ये देखिए 200, 300, 400, इस तरीके से आप देख सकते हैं 1 kg तक ये जाएगा। तो यानी कि डिफ्रॉस्ट के लिए वेट आपको डालना है। वेट आप जैसे डालेंगे, वेट डालने के बाद आपको जो ये बटन आप देख रहे हैं ये राउंड शेप का जो है, इसको प्रेस कर देना है। जैसे प्रेस करेंगे तो टाइमिंग जो है अपने आप आ जाएगा, ये देखिए। तो ये वेट के अकॉर्डिंग टाइम लेगा मशीन डिफ्रॉस्ट के लिए। बीच में रोकना है मुझे, पॉज करना है, स्टॉप, ये स्टॉप होता है यानी कि पॉज होता है एक तरीके से। इसको दोबारा से दबा देंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा वहीं से, लेकिन मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा तो 2 बार दबाना है, ये क्लियर हो गया।
उसके बाद दोबारा से G+ बटन को प्रेस करेंगे। ये फर्मेंटेशन वाला ऑप्शन आ गया। जैसे मान लीजिए हम कभी देखा होगा दही जमाते हैं तो उसको गर्म जगह पे रखते हैं, इसी तरीके से कुछ ऐसा आइटम है जिसके लिए एक मॉइस्चर वाला वो बनाना पड़ता है सिचुएशन। ये फर्मेंटेशन जो है ये आपको ज़्यादातर जैसे खमीर के लिए होता है, जो फूल जाता है ब्रेड देखा होगा आपने, उसके मतलब उसके रूटीन उस सिचुएशन को बनाने के लिए ये फर्मेंटेशन वाला ऑप्शन जो है ये आपको यूज़ करना होता है। दूसरा, उसके बाद दोबारा से दबाएंगे इसको, तो ये आपका डीओ ऑप्शन आ गया। डीओ में आपका जैसे अगर कोई भी स्मेल वगैरह आ रहा है, कोई खाने का वो नहीं निकल रहा है, तो इसमें एक बॉल में आधा लीटर पानी रख के इसको डीओ ऑप्शन को चलाएंगे तो वो जब स्टीम निकलेगी उसमें से और उसके से स्मेल निकल जाएगी। दूसरा, जो स्टीम निकलेगी उसके बाद जो खाने का चीज़ अगर अगर चिपका हुआ है कहीं लगा हुआ है तो उसको साफ़ करने में भी आसानी रहती है। तो ये डीओ ऑप्शन जो है स्मेल को रिमूव करने के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका वार्म, कीप वार्म। जिस तरीके से ओटीजी में खाना रख देते हैं हम लोग, देखा होगा आपने ऑफिस में खाना गर्म रहता है, वो ओटीजी धीरे धीरे चलता रहता है, तो ये उसी तरीके का एक कन्वेक्शन वार्म करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ 50 पे, यानी कि इसमें जब भी आप कोई भी चीज़ रखेंगे तो वो गर्म रहेगी। अब जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो इसमें देखिए टाइमिंग आ जाएगा अपने आप, यानी कि आधे घंटे तक इसके अंदर आप वार्म करके छोड़ सकते हैं। तो आधे घंटे तक वो चीज़ जो है गर्म रहने वाली है, वार्म रहेगी, गर्म रहेगी, पकेगी नहीं, लेकिन जो ऑलरेडी कुक है वो गर्म रहेगी, उसको हम कभी भी आधे घंटे के बीच में निकाल के सर्व कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक गर्म करके रखने के लिए चीज़ है, कीप वार्म। दोबारा से प्रेस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से एक बार प्रेस किया तो डिफ्रॉस्ट, 2 बार किया फर्मेंटेशन, तीसरी बार प्रेस किया तो डीओ आ गया, चौथी बार प्रेस किया तो आपका कीप वार्म आ गया, पाँचवीं बार प्रेस किया तो ये आ गया सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब क्या है कि जैसे बटर हो गया, चॉकलेट हो गई, जो फ्रीज़र में रखने से हार्ड हो जाती है, उसको सॉफ्ट करना हो तो उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन इसमें सॉफ्ट के बाद आपको कोड भी डालना पड़ेगा, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वो कोड भी आपको डालना पड़ेगा। तो अभी कोड डालने के लिए ये बटन जो है हम प्रेस करेंगे। जैसे आप इसको घुमाएंगे तो S1 आ जाएगा, S1 की रेसिपी में आएगा, जो S1 के उसको रखने के लिए है, S2, S3, S4, इस तरीके से आपको चूज़ करना है। ये सारी चीज़ें बुकलेट में मेंशन की हुई हैं, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें बुकलेट में हैं। तो इसके हिसाब से कोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो आप चीज़ इसमें मेल्ट करना चाहते हैं, उसके बाद आपको इसको प्रेस कर देना है। तो जैसे ही उसको प्रेस करेंगे उसके बाद वेट आपको डालना है, कितना वेट है उसका, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 200 ग्राम तक ही है, 100 ग्राम है तो 100 ग्राम किया, वेट किया, उसके बाद इसको दबाना है। तो वेट जब तक नहीं डालेंगे तो ये प्रोसेस जो है आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसमें यहाँ पे आपने देखा इसमें 6 प्रोग्राम दिए हुए हैं जो मैंने आपको बताया, तो उसके हिसाब से यहाँ पे G+ में ऑप्शन दिए हैं, वो बुकलेट में भी मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद है नेक्स्ट माइक्रो पावर। माइक्रो पावर में क्या है कि अगर आप अपने हिसाब से इसको यूज़ करना चाहते हैं तो माइक्रो पावर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 100% लिखा आएगा, यानी कि आपने फुल इसका जो हीट है उसको कर रखा है 100% पे। और उसके बाद यहाँ पे जो ये नॉब देख रहे हैं इसको आप घुमाएंगे तो यहाँ पे आप इसके बाद टाइमिंग डाल देंगे और स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें क्या होगा कि आप मैनुअली अपने हिसाब से टाइमिंग डाल के कोई भी चीज़ को कुक कर सकते हैं। वो आपको आइडिया होना चाहिए कि हम जो चीज़ पका रहे हैं उसको बनने में कितना टाइम लगेगा। अगर रेसिपी में लिखा गया है तो उसके हिसाब से यहाँ पे टाइम डालने के बाद स्टार्ट दबा देंगे, इसी को प्रेस कर देंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पे पावर लेवल से आप इसके अंदर मैनुअली अपना ऑपरेशन कर सकते हैं, टाइमिंग जो आपको चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पे टाइमिंग को डाल सकते हैं। इसके बाद माइक्रो पावर को कम भी किया जा सकता है। पावर देखिए अभी 100 है, इसी को मैं दोबारा से दबाऊंगा तो ये परसेंटेज कम होगा, 90%, 80, 70। तो ये क्या है कि मान लीजिए जैसे हम गैस के ऊपर फ्लेम करते हैं, फुल चलता है, कभी हम बीच में उसको सिम कर देते हैं मीडियम पे या बिल्कुल स्लो कर देते हैं, तो इसकी तरीके से आप पावर लेवल को कम कर सकते हैं। अब ये यूज़ कहाँ होगा, ये उस कंडीशन में यूज़ होगा जहाँ पे हमें स्लो कुकिंग करने की ज़रूरत होती है, जैसे कोई ऐसी चीज़ जिसको हमें धीमी आंच पे यानी कि स्लो कुकिंग करके पकाना है, तो उस कंडीशन में पावर को रिड्यूस किया जाता है, कम किया जाता है। नहीं तो आप इसको 100% पे चलाएंगे तो आपको टाइम उसके हिसाब से देना होगा। तो ये पावर लेवल भी हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा तो 100% ही है, मिनिमम है, मैक्सिमम सॉरी, मिनिमम आप इसको 10 तक जा सकते हैं। इस तरीके से उसका पावर लेवल आप कम कर रहे हैं, यानी कि जितना आप कम करेंगे उतना हीट कम होगा, ये इसका पावर लेवल है।
अगर आपको प्रॉपर हीट चाहिए, कुछ कम नहीं करना चाहते, तो सीधा पावर का बटन प्रेस करेंगे 100 पे, और यहाँ पे ये टाइमिंग यहाँ से आप इसको डाल सकते हैं। इसको घुमा के आप टाइमिंग डाल सकते हैं। फिर इसके बाद आपको इसी को प्रेस करना है, स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है ग्रिल का ऑप्शन दिया है। जब आप ग्रिल प्रेस करेंगे तो एक ऑप्शन ग्रिल का आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइमिंग डालना है। फिर स्टॉप क्लियर कर देते हैं। ग्रिल के बाद दिया हुआ कॉम्बी, तो कॉम्बी में ग्रिल के साथ माइक्रो का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे आप प्रेस करेंगे कॉम्बी, तो यहाँ पे देखिए ग्रिल आ गया ऑप्शन छोटा सा। अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ग्रिल आ रहा है। इसी कॉम्बी को दोबारा से दबाऊंगा मैं, तो यहाँ पे एक माइक्रोवेव भी आ गया है। तो यानी कि ग्रिल और माइक्रोवेव दोनों इसमें कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है। तो ऐसा आइटम जिसको कुक भी करना है और बेक भी, वो भी करना है, ब्राउन भी करना है, तो यहाँ पे आप इसको दोनों को यूज़ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कॉम्बी। तो एक तरफ है ग्रिल सिंगल और दूसरी तरफ है ग्रिल और माइक्रोवेव। उसके बाद नेक्स्ट है नीचे कन्वेक्शन। कन्वेक्शन हमेशा केक, बेकरी के आइटम बनाने के लिए यूज़ होता है। तो कन्वेक्शन में टेम्परेचर होता है, जैसे आप देख रहे हैं 110 लिखा आ रहा है, यानी कि 110 डिग्री। कन्वेक्शन के टेम्परेचर को सेट करना होता है पहले। तो यहाँ पे आप जब भी कोई रेसिपी बनाते हैं, हमें उसको एक टेम्परेचर को देना होता है। नॉर्मली केक जो है 180 डिग्री पे बनता है। तो इसको प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे डिजिट जो है अभी इसको प्रेस किया, तो उसके बाद आपको ये बटन प्रेस करना है। इसको प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद आप इसके टाइमिंग को डाल सकते हैं। तो 110 डिग्री पे हम जो टाइमिंग डालेंगे उसके हिसाब से ये कन्वेक्शन चलेगा। लेकिन अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, तो यह कन्वेक्शन प्रेस किया, उसके बाद ये डायल घुमाएंगे, तो ये देखिए इसका डिग्री बढ़ रहा है। तो अगर 180 पे करा, 180 पे मैंने कर दिया, उसके बाद मैंने इसको प्रेस किया, फिर उसके बाद मैंने टाइमिंग डाल दिया। प्रेस करने से क्या हो गया, जो 180 था वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, और अब मैं यहाँ टाइमिंग डाल रहा हूँ। उसके बाद मुझे इसी को प्रेस करना है स्टार्ट करने के लिए, तो ये चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कॉम्बी दिया हुआ है। कन्वेक्शन के साथ क्या क्या है देखें, कन्वेक्शन और माइक्रो, यानी कि इसमें दो कॉम्बिनेशन आएंगे, कन्वेक्शन के साथ और माइक्रोवेव के साथ। तो ये पहले था ग्रिल और माइक्रो, और यहाँ पे जो है कन्वेक्शन और माइक्रो के साथ ये आपको ऑप्शन मिलेगा कॉम्बी में। उसके बाद ये क्लॉक के लिए बटन था जो मैंने आपको बताया। उसके बाद ये वेट डालने के लिए रहेगा। जब तक आप किसी रेसिपी का वेट नहीं डालेंगे तो वो स्टार्ट नहीं होगा, वेट डालना होगा। बुकलेट में भी लिखा रहेगा। ये स्टॉप एनी क्लियर बटन है, यानी कि इसको अगर आपने बीच में रोकना है तो स्टॉप, और अगर बिल्कुल क्लियर करना है तो 2 बार दबाएंगे, तो ये पूरा जो आपने प्रोग्राम किया है वो 0 हो जाएगा। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नीचे एक नॉब देख रहे हैं उसमें टाइम, इंडियन मेन्यू और टाइम लिखा हुआ है। ये इसका मेन कॉमन नॉब है। इसमें 69 रेसिपीज़ के मेन्यू हैं। तो इसको कैसे चलाएंगे, तो इसको आपने एंटी क्लॉक घुमाना है, यानी कि एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे इसका कोड आ जाएगा, और वो कोड मैं आपको डिस्प्ले पे दिखाऊंगा। उसके हिसाब से यहाँ पे आपको रेसिपी का कोड डालना पड़ेगा। तो जैसे मैं इसको घुमाता हूँ, तो जैसे देखेंगे यहाँ पे 1D आ गया। 1D के बाद ये जो हिसाब देख रहे हैं ब्लैंक है, यहाँ पे कोड डलेगा। तो कोड डालने के लिए इसको प्रेस करना है अंदर। तो जैसे मैंने इसको प्रेस किया तो यहाँ पे 01 आ गया। इसमें भी कोड के अलावा कोड में भी कई ऑप्शंस है, कोड 01, 02, 03। ये पूरा बुकलेट में लिखा हुआ है कि उस कोड से क्या रेसिपी कस्टमर बना सकता है। तो यहाँ पे मैं चेंज करके दिखा देता हूँ। ये देखिए चेंज हो रहा है। उसके बाद इसको दबाएंगे दोबारा, ये सिलेक्ट हो गया। वेट डालेंगे, उसका वेट कितना है, 500 ग्राम, मैक्सिमम 500 ग्राम है। उसके बाद आपने इसको प्रेस कर देना है, टाइमिंग अपने आप आ जाएगा। देखिए ये देखिए 26 मिनट का टाइमिंग आ गया। तो इस तरीके से इसमें 69 मेन्यू को आप चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। इसको मैं एंटी क्लॉक घुमाऊंगा तो यहाँ पे रेसिपी कोड आएगा ऊपर, 1D आ गया। इसको दोबारा घुमाते हैं, BC FA, मान लीजिए FA आ गया, तो मेरे को अब इसका यहाँ पे कोड लगाना है। तो इसको मैं दबाऊंगा अंदर, तो ये देखिए 01 आ गया। अब मुझे 01 की जगह और भी कोड कुछ डालना है, तो मैं इसको घुमाऊंगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये देखिए बढ़ रहा है। कितनी रेसिपी होगी इसमें, टोटल 15 रेसिपीज़ हैं। FR में, यानी कि टोटल 15 रेसिपीज़ हैं। और इसमें आपको सेलेक्ट करना है, बुकलेट में ही सारा चीज़ दिया हुआ है। आप बुकलेट देखेंगे उसमें आपको मिलेगा कोड के हिसाब से क्या रेसिपी है। अभी हम वेट डालेंगे। वेट के लिए वेट बटन प्रेस किया मैंने, तो यहाँ पे देखिए 200 ग्राम्स आ गया। उसके बाद मुझे यहाँ पे स्टार्ट बटन दबाना है। तो जैसे मैंने स्टार्ट बटन दबाया तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है चालू हो गया।
टाइमिंग के हिसाब से। तो इस तरीके से हम जो भी रेसिपी को बनाएंगे वो हम एक बार ज़रूर देख लेंगे बुकलेट में क्या दिया हुआ है, क्योंकि जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो पूरे मैनुअल में मेंशन है, दी हुई है जानकारी, उसमें पूरे मैनुअल में है। तो अगर बेटर रहेगा कि हम मैनुअल के इस्तेमाल करके। तो ये था इस माइक्रोवेव के अंदर जो सर्किट सॉरी इसके डिस्प्ले में फीचर्स दिए हुए हैं, जो ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ है, अगर मान लीजिए मेटल रखेंगे माइक्रोवेव के अंदर, माइक्रो मोड में, इस वाले मोड में मेटल नहीं आएगा। माइक्रो मोड में अगर आपने कभी भी मेटल रखा स्पार्क करेगा, इसीलिए कि माइक्रोवेव के अंदर हमेशा माइक्रो प्रूफ ही बर्तन इस्तेमाल करने हैं। वो मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। इसमें जी बटन जो ऑप्शन है, अगर हमें कभी इसमें चाइल्ड लॉक लगाना है वो कैसे लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए इसमें हमें लॉक करना है इसको, तो ये जो जी प्लस वाला बटन है इसको आप 3 सेकंड से ऊपर तक दबा के रखेंगे तो यहाँ पे लॉक आ जाएगा सिंबल। देखिए, ये देखिए लॉक का सिंबल आ गया। तो अब ये जो बटन्स हैं ये इसके लॉक हो गए। ये है आपका चाइल्ड लॉक ऑप्शन। और इसको हटाना हो तो आप इसी को सिंपल तरीके से इसको दोबारा से वैसे ही रिपीट कीजिए। तो यहाँ पे चाइल्ड लॉक जो है अपना ऑप्शन हट जाएगा। तो ये था इसका फंक्शन जो मैंने आपको बताया माइक्रोवेव का, सिंपल है इसमें। और जो भी इसके अदर मॉडल हैं इस बड़े साइज़ में उसमें भी इसी तरीके के ऑप्शंस मिलेंगे आपको देखने को, लेकिन ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये शायद मिलेगा आपको अलग अलग, लेकिन ये कॉमन फंक्शन सभी में आपको मिलने वाले हैं, इसमें आपको ये फीचर्स दिए जाएंगे। तो ये था इस माइक्रोवेव का डेमो जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, फंक्शंस में क्या क्या हमारे की फंक्शंस इसमें हैं और ये किस तरीके से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।